घाटे पानी सब भरे, अब घट भरे न कोय। घाटे पानी सब भरे, अब घट भरे न कोय। अब घट घाट कबीर का, भरे सो निर्मल होय रे साधो, भरे सो निर्मल होय। कबीरदास जी ने इस संसार की, आम इंसान की छोटी छोटी चीज़ों से भी समझाने का प्रयास किया है कि हम जान जाएं कि सही जीवन क्या है। उन्होंने नहीं कहा कि तुम ग्रंथों को पढ़ो, बस सही समझ लो, अनुभव कर लो, फिर जीवन को जियो, तो तुम्हारा जन्म जिस कार्य के लिए हुआ है उसे पूरा कर पाओगे, इस भव सागर से तर जाओगे। वो कह रहे हैं यहाँ सभी घाटे का काम कर रहे हैं, ये सोचकर कि हमें तो बहुत लाभ हो रहा है कि देखो हमने बढ़िया पढ़ाई कर ली, बढ़िया नौकरी पा ली, सुंदर पढ़ी लिखी पत्नी मिल गई, गाड़ी बंगला मिल गया, बढ़िया बैंक बैलेंस हो गया, सुंदर बच्चे हो गए, और क्या चाहिए। लेकिन इतना कुछ पाने के बाद भी क्या हमारे मन में शांति है? सब कुछ पाकर भी क्या हम परेशान नहीं हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं कि घट माने देह, ये शरीर। किसी भी घाट पर अर्थात जल से शरीर को सब नहला लेते हैं, शरीर के ऊपर की गंदगी साफ कर लेते हैं, लेकिन मन की गंदगी से मुक्त कभी नहीं होते। अवघट में अव का अर्थ है मुक्त, घट माने देह। अवघट भरे न कोय का भावार्थ है कि सब देह के ऊपर लगी गंदगी से तो मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन इस देह से अर्थात देह भाव से मुक्त नहीं होना चाहते। देह भाव से मुक्त होने का अर्थ है इस शरीर को भी भ्रम या व्यर्थ ही मानना। हमारा जन्म हुआ है जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए। हम हैं आत्मा, लेकिन हम अपने आप को शरीर समझते हैं। यदि हम ये जान जाएं कि हम एक आत्मा है जिसे कोई न जला सकता है, न काट सकता है, न छीन सकता है, जिसका न जन्म होता है न मृत्यु होती है, न इसका भूतकाल, न वर्तमान, न भविष्य, तो हमारे जीवन से सभी कष्ट, दुख, सब परेशानियां, भविष्य की चिंता, डर सभी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि हम जीते हैं अपने आप को शरीर मानकर। जब आत्मा के ऊपर अज्ञानता का, माया का आवरण ढका रहता है, तो हम एक शरीर के अंदर अहम के रूप में होते हैं, जिसे अशुद्ध चेतना का भी नाम दे सकते हैं। वो अहम शरीर को सच मानकर अपने आसपास दिखने वाले अनगिनत विषयों से संबंध बना लेता है। कभी पिता बन जाता है, कभी माँ, तो कभी पत्नी, तो कभी बेटा या बेटी। जिस नौकरी को पा लेता है उससे संबंध बना लेता है, जबकि ये सब भ्रम है, माया के अलग अलग रूप हैं। सच्चाई को भुलाकर अज्ञान में ही हम पूरा जीवन विषयों के पीछे पीछे भागते भागते बिता देते हैं। हम भोगने को ही जीवन मानते हैं, जबकि हकीकत तो ये है कि हम जगत को, संसार को नहीं भोग रहे हैं। ये जगत, ये संसार हमें भोग रहा है, ये हमें नचा रहा है, और हम कठपुतलियों के जैसे नाच रहे हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि आप कबीर के ज्ञान, सत्य, आत्मा रूपी घाट पर स्नान करने आओ। यदि ज्ञान की, सत्य की गंगा में, आत्मा की गंगा में गोता लगा लिया तो निर्मल हो जाओगे, स्वच्छ हो जाओगे। शरीर के सभी दिखावे के झूठे बंधन, अज्ञान के, भ्रम के, माया की गंदगी सब साफ हो जाएगी, तो फिर हमें अपनी दिखेगी ही नहीं। आत्मा ही प्रकाश पुंज के रूप में प्रकाशमान हो जाएगी। शरीर कहीं गायब नहीं हो जाएगा, उससे आसक्ति, झूठा लगाव तो मिट जाएगा। यही तो सब परेशानियों की जड़ है। इस शरीर में अहम का जन्म होता है आत्मा के साथ ना खुलने वाले बंधन से जुड़ने के लिए। ऐसा जुड़ने के लिए कि लगे दोनों एक हो गए हैं, जैसे मिट्टी और पेड़ जुड़े रहते हैं। मिट्टी के बिना पेड़ का कोई अस्तित्व नहीं है, वैसे ही अहम का आत्मा से, सत्य से, ब्रह्म से मिलन है। साफ करना है अहम और आत्मा के बीच
झूठे भ्रम के माया के पर्दे को, लेकिन हम उस माया को ही सच मानकर पूरी जिंदगी व्यर्थ गंवा देते हैं। संत कहते हैं कि ये मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है और एक बार मिलता है। संतों से, गुरुओं से, ऊंचे ग्रंथों की मदद से उनकी संगति पाकर इस माया के पर्दे को साफ करने की कोशिश करनी चाहिए। गंदगी का मूल कारण हटाना चाहिए। ज्ञान की निर्मल धारा में स्नान करना चाहिए, जिससे देह भाव ही मिट जाए। हम ऐसा करने से डरते हैं क्योंकि अज्ञानवश हम तो इस शरीर को और अहम के शरीर से रिश्ते को ही सच मानते हैं, और फिर जो होता है वो सारा जगत देख ही रहा है कि कितना नारकीय जीवन जी रहा है मनुष्य। जब जागे, जब सवेरा, जब ज्ञान मिल जाए तब से ही सही जीवन जीना शुरू कर दें, तभी से मुक्ति की राह शुरू हो जाएगी। लेकिन हम ऐसा करते नहीं। ऐसा करने के लिए हमें अपने अस्तित्व को नकारना पड़ता है, जो हम नकारना नहीं चाहते। हमें लगता है कि फिर हमारा होगा क्या। हमें यही नहीं सोचना है जन्म होने से पहले भी कहीं नहीं थे और हम मृत्यु के बाद भी कहीं नहीं रहेंगे, तो अभी इस सत्य को मानने में क्या समस्या है। फिर जो हम जीवन जीते हैं उसमें मौज आ जाती है, और ये मौज वो ही समझ सकता है जो ऐसा जीवन जी रहा हो। लड्डू का स्वाद तो खाकर ही पता चलता है। नदी में गोता लगाकर ही कीमती जेवर मिलते हैं, किनारे बैठकर कुछ नहीं मिलता। तो आइए हम भी गोता लगाएं और सत्य से, ब्रह्म से मिलने का मौका प्राप्त करें।